देखिए सब ने बहुत मेहनत की है, सब ने अपने अपने एफर्ट्स पुट किए हैं इसमें। और बहुत सारे ऐसे सीन्स हुए हैं मेरे वाले जो कि वो कहते हैं ना ज़िंदगी और मौत के बीच में फ़ैसला करना होता है, तो वो चीज़ें मेरा सारा करैक्टर ही बहुत रो है, मतलब भागती गिरती पड़ती नज़र आऊँगी मैं आप लोगों को। तो उस दौरान मेरे साथ बहुत सारे हादसे होते होते भी बचे हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी बल्कि वो फेक नहीं किया। बताओ ना आप हम जो आपके हाँ, साथ हुआ था वो। आपको पता है कि मैं दलदल में फँस गई थी घुटनों तक, और मुझे रस्सी फेंक के उन्होंने निकाला था बाहर। और उस सिचुएशन में आप सोचें कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे क्या लगा होगा कि अभी यहाँ पे सीन्स दोबारा होने हैं। किसी को पता हो ना यहाँ पे जाना है और मरना है, तो वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगा इंसान। आंखों देखी मक्खी तो नहीं कोई खाता ना, ठीक है। तो लेकिन मैं इतनी ज़्यादा पैशनेट थी, मैंने कहा नहीं सर आप, मुझे मार दे। मैं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। पूरे लाइक जंगल वाले सीन्स में नंगे पाँव भागना, नंगे पाँव करना, आपको पता है जंगल में यू नो। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी कि आप सॉक्स पहन लें या कुछ खुद से पहन लें। मैं कहा, नहीं भाई, एक पानी में बही हुई लड़की खुद से भी रहेगी क्या? नहीं ना। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फेक लगे या कुछ ऐसा। तो मैंने कहा नहीं सर, और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिले हैं, क्लैपिंग हुई है, मेरी प्रोडक्शन पूरा मेरे से बहुत खुश है सब। तो मैं बहुत खुश हूँ। So basically इसमें कहने का मकसद यही है कि जो acting and doing films is not all about glamour and bling bling, and it is a full time work. बिल्कुल। We put a lot of effort into it. मतलब एसी के अंदर एक्शन करते हुए बुला के अंदर I chewed on the glasses in my throat, by the way. Oh my God. So I had glasses put in my throat because obviously health and safety तो माशाल्लाह हमारी ऐसी है नहीं है ना, which means I had to go to the hospital from there. वो 6 दिन का एक्शन था और 6 दिन के एक्शन में full loud एक्शन हो रहा है. Obviously I do my stunts myself. I don't use the stunt doubles. तो वो करते कराते वो I had to jump, and माशाल्लाह वो jump जब किया, so I just banged my head against the wall. वो जो सारा शीशा टूटा है उसमें से मेरे मुंह में गिरा है, and I choked on the glass. So then I had to go to the hospital. So बताने का मकसद क्या है कि इसमें खून पसीना सबने लगाया होता है, और आई गेस ये जो एफर्ट होती है, ये एफर्ट इसीलिए होती है कि हम लोग अपनी तरफ से फुल ऑन अपनी कमिटमेंट दे सकें एज एन एक्टर और एज अ टीम बाकी ऑडियंस पे। प्लीज ऑडियंस से ये गुजारिश है, ये कैमरा ये वाला ऑडियंस से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए हर फिल्म को जो है कंपैरिजन जो है वो दूसरे के साथ न किया करें। आई अंडरस्टैंड कि आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन एंड ऑल दोज OTT प्लेटफॉर्म्स को देखने के आदी हैं, बट हर चीज़ की कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं। पाकिस्तान फिल्म्स की अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए कोशिश की जाती है, और वो जो कोशिश है उसको उस हिसाब से देखना चाहिए, ना कि हमेशा उठा के पाकिस्तान की फिल्म का आप जो है वो 1200 करोड़ रुपए की जो इंडियन फिल्म है उसके साथ कंपैरिजन कर दें। I think this is very unfair. This is very ignorant also. I think audience वो ये नहीं सोचती कि बैक पे कितनी एफर्ट पुट हुई है। ऑडियंस ये इंडिया और पाकिस्तान की तो बात बहुत दूर की है। लोग एक पाकिस्तान में रहते हुए दो फिल्म्स को कंपेयर करना नहीं छोड़ते। जैसे अब कराची में फिल्म्स बन रही हैं, उन्होंने भी बहुत एफर्ट पुट की होगी, डेफिनेटली हमने भी की हैं। लेकिन अब देखें, मैं ये सोचती हूँ एज अ पाकिस्तानी, मेरा ये मानना है कि अगर हमारी पाकिस्तान की कोई भी फिल्म, चाहे हमारी या उनकी कोई भी फिल्म हिट होती है, लोग पसंद करते हैं, जाते हैं बार बार देखते हैं उसकी, करते हैं, तो जीत हमारी ही है उसमें। लेकिन हमारे लोग ये सोच नहीं रहे। You're talking about Karachi? Yeah. Absolutely, very good point. I think ये मेरे ख्याल में कौन सी आग लगे बस्ती में भी आ रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी ऑडियंस को कि कोई भी देखें आप लोग फिल्म, एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान ने ही बनाई है फिल्म, हमारी ही फिल्में हैं। तो कोई भी होगी तो हमें खुशी उतनी ही होगी, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड लोग कह रहे होते हैं यार इंडिया की फिल्में ऐसी हैं, हमारी पाकिस्तानी फिल्में ऐसी हैं। तो भाई बजट्स का बहुत रोला फाइन की हो गया तानू। और वैसे भी जो एफर्ट्स हो रही हैं, जैसे दूसरी फिल्म्स जो रिलीज हो रही हैं, ये सबको कामयाब होना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं तो बेस्ट विशेस टू ऑल द फिल्म्स जितनी भी लग रही हैं। सबसे बड़ा हमारा पता है क्या सीन होता है, एज ए मॉडल मैं 5 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ, तो बहुत सारी मॉडल्स ने फिल्म्स की, तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बेचारे इंटरव्यूज में मैंने रोते हुए देखे हैं कि हमारा कहना नहीं मानना, इन्होंने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस नहीं किया, इन्होंने अपने कैरेक्टर से निकल कर एक्ट किया है। मेरा सबसे पहला जब दिन था तो मैं शोएब सर के पास गई और मैंने जाके सर को बोला, मैंने कहा सर आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, आपको क्या चाहिए। तो सर कहते
वहाँ मेकअप नहीं करना। मैं कहा सर जी मुंह धुलाए मेरा और मुझे करवाया शॉर्ट जो भी आपने कराना है। तो क्योंकि हमारा ना एक सेल्फ कॉन्शियसनेस भी तो होती है ना बंदे की, क्योंकि हम हमारी लाइफ गुजरी है फिल्टर्स और कैमरास के पीछे, ठीक है, लाइट्स के पीछे। तो हमें रॉ रहने की आदत नहीं है, बहुत अपने आप को बना के रखने की, वेल मेंटेन। तो वहां पर अब देखें, अगर मैं वहां पर भी मेकअप करती, अपना बालों को रखती और मैं कहती नो मेरे मुंह पे मट्टी मत लगाना, तो लोग मेरे साथ वो कर ना पा रहे होते, रिलेट ना कर पा रहे होते। वो लोग देखकर कहेंगे कि वाकई इस बंदी के साथ बीती है भाई, हालत तो देखो इसकी, ये वाकई बहकर आई है, वाकई ये गिरती पड़ती आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाले लोग हैं, जो बहुत सारी यूथ है, वो चाहती है कि हम फिल्म्स करें, ड्रामास करें, तो प्लीज़ लिसन टू योर डायरेक्टर, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपने करेक्टर के साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो आप एक्टिंग क्या करोगे जब आप उसमें ही नहीं हो, तो फॉर्म में ही नहीं हो। तो ब्यूटी मैटर नहीं करती, आपका करेक्टर जो है ना उसको रखो अपने अंदर। तो बस मैंने वही किया, कोशिश की है थोड़ी सी। तो बाकी अल्लाह करे पसंद आए, और ज़रूर देखिए आप लोग अपने प्यारों के साथ जाकर। ये ईद आपको बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। चंद साल पहले एक बहुत आइकॉनिक पीस आया था पंजाबी, तो बस समझ लो कि पार्ट 2 आ गया है, देखो जाके। 4 साल पहले कौन सा आया था? मोला जट। मोला जट अरे, मोले नु मोला हमारे तो मोला नहीं मरता, ते बुल्ले के सामने कोई और भी नहीं टिकदा। बुराई नहीं टिकती। कोशिश कर दी है टिकने, लेकिन है ना? टिकनी चाहिए भी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, सो विदाउट स्पॉयलर्स आप लोग ये बताएं कि जब ऑडियंस मूवी देख के बाहर आएगी तो थोड़ी इमोशनल होगी या एम्पावर्ड होगी? दोनों, मुझे ऐसे लगता है दोनों होगी। कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको देखकर लोग बहुत ज़्यादा वो फील करेंगे कि वो होता है ना, हम कैसे भी फिल्म्स हों, हमें हैप्पी एंडिंग ही चाहिए फिल्म की। तो फिल्म की तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन स्पेसिफिक कुछ चीज़ों की हैप्पी एंडिंग होगी तो उसे देखकर लोग खुश होंगे, और कुछ चीज़ें होंगी जिस पे थोड़ा सा लोग इमोशनल भी हो जाएंगे और इंस्पायर भी होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी अच्छा करने की। क्योंकि पर्सनली मैं अगर देखूँ तो मैं अगर कोई रील देखती हूँ ना, उसमें कोई मैसेज हो ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार मुझे भी ये करना है। तो अगर एक रील मुझे इतना मोटिवेट कर सकती है तो ये तो फिर फीचर फिल्म है, जो कि 2-2.5 घंटे बैठ के लोग देखेंगे तो जरूर इंस्पायर होंगे। आई थिंक एम्पावर होना ज़रूरी है, इमोशनली एम्पावर होना ज़रूरी है। और अगर मैसेज उसका जो है वो यही है, जैसे कि वो कहता भी है बुल्ला, सो ऑब्वियसली आई थिंक इनजस्टिस के खिलाफ जो फियर ऑफ लॉस है ना, फियर ऑफ लॉस, कुछ खोने का डर, वो आपको कुछ करने से रोकता है। तो अगर आप कुछ करने के डर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, जरा सोचिए इस बारे में, तो आप यू विल बी एम्पावर्ड टू डू एनीथिंग। तो जो कुछ है ही नहीं है खोना, सोने का कि मारना है मार शुरू कर, ये तुसी ये सोच लो, then that is it. So basically Bulla's message is very simple, that if you feel that there is something needs to be done, it has to be done.